জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 32 থেকে कंटिन्यू করব। टॉपिक वैष्णव और वैष्णव प्राय भेद আছে। स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा है? यस, माधव स्वरूप प्रभु, आपका फ्रेंड कहाँ है? मैं कर रही हूँ। हाँ, मैं कर दे रही हूँ करिए प्लीज। तो टॉपिक क्या है? वैष्णव और वैष्णव प्राय। वैष्णव माने एकदम से शुद्ध भक्त, और वैष्णव प्राय माने प्राय माने थोड़ा हो रहा है, ऑन द प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं ना, वर्क इन प्रोग्रेस, चल रहा है, ऑन द वे। इन दोनों में क्या भेद है, ये टॉपिक है। ओके, वैष्णव और वैष्णव प्राय भेद आछे। हाँ, वाह, शुरू होने का आगे प्रश्न आ गया। वाह, very good। तो वैष्णव और वैष्णव में भेद ना क्या है? प्राय माने क्या? प्राय माने उसके जैसा, माने वो नहीं, अभी तक प्योर नहीं हुआ, ऑन द प्रोसेस, इसीलिए बोला। जैसे हम लोग मतलब जो वैष्णव अभी नहीं बना है, स्टार्ट है, और जो वैष्णव है। সেই নাম বদ্ধ জীব শ্রদ্ধা সহকারে शुद्ध रूपे लोइले वैष्णव बोली तारे। जब कोई बद्ध जीव भगवान का नाम शुद्ध रूप में लोइलो माने अच्छा से जब के शुद्ध रूप में जप किया, कीर्तन किया, तो उसको, उस व्यक्ति को हम लोग वैष्णव बोली तारे। वो एक एक्चुअल वैष्णव है, शुद्धता से नाम को जाप करता है। नामाभास जारो হয় সেই বৈষ্ণব প্রায়, नाम कृपा बोले क्रमे शुद्ध भाव पाए। और जिनका नाम ठीक से नहीं होता, जब नामाभास हो जाता है, आभास, आभास, प्योर नाम नहीं होता है, नामाभास जार है से वैष्णव प्राय, तो पूरा वैष्णव नहीं हुआ, प्राय, ऑन द प्रोसेस। और वो कब वैष्णव बन जाएगा? अगला लाइन में दिया हुआ है, नाम कृपा बोले क्रमे, नाम का प्रभाव से करते रहेगा, नाम जब करते 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 शुद्ध भाव पाए, एक दिन वो शुद्ध बन जाएगा, वो भी वैष्णव बन जाएगा। ठीक है? हाँ, पंकज नेत्र बचिश प्रभु, साउंड साउंड साउंड। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु। नाम अपराध के साथ जो जप होता है वो नामाभास हो गया? नहीं, वो तीसरा स्टेज हो गया, नाम अपराध। 3 स्टेज है, शुद्ध नाम, नामाभास और नाम अपराध। जब व्यक्ति नाम अपराध से बच के जप करता है, लेकिन ये केयरफुल कि हमको नाम अपराध नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमको नाम अपराध नहीं होना चाहिए, ऐसे क्या जो जो अपराध है वो सब नहीं करके जब जाप करता है तो वो नामाभास स्टेज है। इनफैक्ट मैं हरिनाम चिंतामणि में आगे पिछली बार पढ़ा था, कोई अगर सचेतन होकर जप करता है, जैसे हम लोग कैजुअली जप करते हैं ना, ऐसे ऐसे हरे कृष्णा इधर उधर देखते देखते इधर, तो वो नाम अपराध बोल सकते हैं आप कि मन नहीं है जप में, इधर उधर देख रहे। लेकिन कोई अगर सब 10 नाम अपराध और सब कुछ 11 वाला भी कि नाम एकदम नाम के समय अमनोयोगी नाम हो जाए, ये सब सचेतन होकर जप करता है, then I will be perfect। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे, कुछ भी गलत ना हो, ये सब सचेतन होकर माने केयरफुली अगर जप करता है तो तुरंत सेकंड स्टेज में आ जाता है। वो क्या है? नामाभास। और कोई अगर मुझे फिर शुद्ध नाम, अच्छा सॉरी आप बोले, बता रहे सर। और अगर कोई शुद्ध नाम देखिए, शुद्ध नाम से जब, और मैंने वन आल्सो शुड हैव रियलाइजेशन, कोई सोचा कि एक बार कोई गड़बड़ नहीं करेगा, अच्छा से जब करेंगे, तो वो शुद्ध नाम स्टेज में नहीं, शुद्ध नाम स्टेज में वो नेचुरली आते रहेगा, हृदय से आएगा शुद्ध नाम, इट विल कम नेचुरली आउट ऑफ डिवोशन, भक्ति। वो व्यक्ति भक्ति स्तर पे है, वो उत्तम अधिकारी भक्त है, वो भगवान के सेवा में, भगवान का भक्तों का सेवा में एकदम अच्छा से स्थित है, उस व्यक्ति का हृदय से शुद्ध नाम निकलेगा।
ऐसा नहीं कि अगर हम सोचे कि केयरफुली कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए तो हम उस फर्स्ट स्टेज में पहुंच गए, नहीं, मैक्सिमम सेकंड स्टेज तक पहुंच सकते हैं। नामाभास माने अपराध रहित नाम। अशोक मिश्रा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जब तक आप तो बोले प्रभु, जब नाम करते हैं जपा तो वो सावधानी पूर्वक करना चाहिए तो हो जाता है, लेकिन इसके पहले भी रहना चाहिए, इसके बाद भी रहना चाहिए, यानी कि आचार व्यवहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा स्लो बोलिए ना, अभी तक समझे, इसके बाद जो आप स्पीड लिया तो फिर चला गया। अच्छा अच्छा, तो बोले प्रभु कि नाम जप करने के पहले भी या बाद में भी जो आचार व्यवहार, जैसे कि जिसमें क्रियाकलाप दिया गया 10 नाम अपराध, तो वो तो कई तरह के क्रिया हैं, जैसे कि निंदा करना है, ये इत्यादि इत्यादि, वो तो जपा के पहले और बाद में होते रहते हैं जो हमारे आचार में है ना, तो उसकी शुद्धि आवश्यक है। हाँ, यस, उसकी शुद्धि होने से सेकंड स्टेज में आ जाएंगे। हाँ, नाम आभास माने अपराध रहित नाम, ठीक है। तो ये 10 अपराध नहीं होंगे तभी जाके हम You नामाभास। can come to the second stage, but third stage, Shuddha Naam, does not only depend on good quality chanting, it also depends on your consciousness state of level कहाँ है, आपका चेतना का स्तर कहाँ है। हाँ, कोई उत्तम अधिकारी भक्त, उनसे हम लोग शुद्ध नाम स्टेज अपेक्षा कर सकते हैं। जो उत्तम अधिकारी है, he can be called to be in शुद्ध state. Okay. এই अभी नया टॉपिक आया है, এই মাইক জগতে কৃষ্ণ নাম ও জীব এই দুটি মাত্র চিদ্দাপার। ओके, इंग्लिश में लिखा है विद इन मटेरियल वर्ल्ड ओनली द इंडिविजुअल स्पिरिट सोल यानी जीव एंड भगवान का नाम लॉर्ड कृष्णा's होली नेम आर स्पिरिचुअल। तो इस जड़ जगत में सिर्फ दो ही चीज स्पिरिचुअल है, जीव और भगवान का नाम, और बाकी सब क्या है? बाकी सब देखिए क्या लिखता है, नाम सम बस्तु नाई ए भव संसारे नाम से परम परम धन कृष्णेर भांडारे जीवे निजे चिद्दापार कृष्ण नाम आर। जीव और नाम ये दोनों ही चिन्मय है, बाकी आर सब प्रापंचिक जगत संसार और बाकी सब भौतिक है। सब प्रापंचिक माने जड़ वस्तु से बना हुआ है। सिर्फ ये दो ही चीज है जड़ जगत में जो चिन्मय है, एक है जीव क्योंकि जीव भगवान का अंश है, और दूसरा है भगवान का नाम। हरे कृष्ण बाबू, बोलूं? हरे कृष्ण बाबू, আমি কিছু বলি? শুনুন না একটু আজকে না, ওই যে ছেড়ে টপিকটা ছেড়ে চলে যাচ্ছি তো, স্বামীর টপিকটা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। থাক না, চলে যাক না, আমরা শুনি না, আমিও শুনছি ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের। আপনি না, শুদ্ধ ভক্ত শুদ্ধ যে নাম হচ্ছে ওইটার ব্যাপারে বলবি। শুদ্ধ ভক্তি এবং শুদ্ধ নাম করার জন্য 5টা স্তর আছে, 5টা স্টেপ। মাতৃশুদ্ধি, পিতৃশুদ্ধি, না 5টা স্টেজের মাতৃশুদ্ধি। why you want to tell that? ভক্তি বিনোদ ঠাকুর যা বলছে ওটা শুনি না, 5টা স্টেজ আছে, থাক না, আপনি একটা বই লিখুন, ওটা প্রকাশ করুন, ওটা আমার করবো না। ইনি যা বলছেন ওটা শুনি না। ভক্তি শুদ্ধ নাম শুদ্ধ ভক্তির ব্যাপার বললেন তো আপনি, এই জন্য বলছি। একটা শুনুন না, আজকে না শুনুনই না, টুডে জাস্ট হিয়ার ভক্তি বিনোদ ঠাকুর। ওকে ओके, तो आज सब प्रापंचिक जगत संसार, आज बाकी जो भी चीज है जगत में सब प्रापंचिक, ऑल मैटर इंग्लिश में लिखा है। मुख्य और गौण भेदे नाम दुई प्रकार। ओके, नाम मुख्य नाम हो सकता है और गौण नाम हो सकता है, बहुत सिंपल है। मुख्य नाम माने भगवान का अलग अलग नाम। ये शाश्वत प्रभु कुछ पूछना है? जैसे गोविंद, गोपाल, कृष्ण भगवान का जो मुख्य नाम है। मुख्य गौण भेदे कृष्ण नाम द्वि प्रकार, मुख्य नाम आश्रय जीव पाए सर्वसार। मुख्य नाम अगर जीव जप करता है तो एकदम शुद्ध स्टेज में पहुंच सकता है। पाए सर्वसार माने बेस्ट चीज, सब चीजों का सार जो है वो मिल सकता है। चिल्लीला, चिल्लीला लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है? चिल्लीला आश्रय कोरी जो तो कृष्ण नाम। हिंदी में क्या लिखा है श्लोक में? वही लिखा हुआ बगल। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি চিদলীলা মানে চিন্ময় লীলা, ওই চিল লীলা একসঙ্গে চিল লীলা হয়েছে। चिल लीला आश्रय कोई जो तो कृष्ण भगवान का लीला में जितना भी कृष्ण का नाम है, गोपाल, गोविंद,
शेई से मुख्य नाम सर्वगुण धाम, वो सब मुख्य नाम का कैटेगरी में आता है। अभी अगला श्लोक में और विस्तार से देगा। मुख्य नाम गोविंद गोपाल राम श्रीनंद नंदन राधानाथ हरि যশ মতি প্রাণধন মদন মোহন শ্যাম সুন্দর মাধব গোপীনাথ ব্রজ গোপ রাখালো যাদব এই রূপ নিত্য লীলা প্রকাশক নাম এই सब कीर्तने जीव पाए कृष्ण नाम। ये सब अगर जीव कोई जाप करेगा, कीर्तन करेगा तो कृष्ण धाम प्राप्त होगा, भगवान का गोलोक वृंदावन में वापस जाएगा। ये हो गया मुख्य नाम का एग्जाम्पल। अब टॉपिक गौण नाम ও তাহার লক্ষণ। যারা প্রকৃতি পরিচয়ের নাম যত প্রকৃতির গুণে गौण वेदेर सम्मत। ओके, जरा प्रकृति से अगर कुछ रिलेटेड नाम है भगवान का तो वो हो गया गौण नाम। कोई उदाहरण देखिए, बहुत सुंदर दिया है। अगर आप बोलेंगे हे सृष्टि, इसका मतलब क्या? गौण नाम। सृष्टिकर्ता माने ये जरा जगत को जो सृष्टि किया है, तो जरा जगत से रिलेटेड है ना आपका नाम, तो वो हो गया गौण नाम। अगर कोई बोलेगा हे परमात्मा, अरे परमात्मा तो जीव के हृदय में है, जड़ जगत में जो जीव है उसके हृदय में है, तो जड़ जगत से कुछ भी रिलेटेड नाम होगा तो हो गया गौण नाम। क्लियर अशोक प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु, ये जो मुख्य नाम है या गौण नाम है, इनमें जैसे कि उपनाम दिया गया है माखन चोर, चित चोर वगैरह वगैरह, तो ये कौन से अक्षर में आते हैं? कहाँ आप माखन चोर चित चोर देख रहे हैं, पहले बताइए। नहीं, इसमें नहीं है, उनके नाम तो है। तो ये सब मुख्य नाम में आएगा भगवान का। अच्छा, राखाल, ब्रजगोप, जादव, गोपीनाथ। हाँ, तो कुछ भी जड़ जगत से अगर रिलेटेड नाम होगा तो हो गया गौण नाम। जैसे सृष्टिकर्ता परमात्मा, ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम धाम। स्थिति कौन? स्थिति माने सृष्टि प्रलय स्थिति, स्थिति माने मेंटेनर, जो मेंटेन करते हैं, जो विष्णु। तो स्थिति माने क्या? अभी वो तो पता ही चल जाएगा। स्थिति बोलने से आप जड़ जगत को बोले कि जड़ जगत को जो पालन करता है, मेंटेन करता है, तो भी जड़ जगत से रिलेटेड नाम हो गया माधव स्वरूप प्रभु। उसीलिए ये हो गया गौण नाम, सेकेंडरी। मुख्य माने प्राइमरी। आगे सृष्टिकर्ता परमात्मा, ब्रह्म स्थितिकर, जगत संहर्ता पाता, योगेश्वर हर। योगेश्वर, ठीक है। हरो कैसे जड़ जगत का नाम हो गया? पूछते किसी से, करुणा राधे माता जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लाल साहब प्रभु, माधव स्वरूप प्रभु, कोई भी बोलिए हरो, ये कैसे? हाँ बोलिए हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरने वाला, जो दुख हर ले। जड़ जगत सृष्टि जो हुआ तो शिव जी का थ्रो में, माने भगवान डायरेक्टली टच करते नहीं जड़ जगत को, तो इसलिए शिव जी का सृष्टि हुआ, इसलिए तो हर शिव जी का तमोगुण का अवतार है, प्रलय होता है, भगवान शिव जी के रूप में संहार करते हैं, तो हरो। तो रिलेटेड टू मेटीरियल वर्ल्ड, उसीलिए गौण नाम। वेरी गुड। आप जो बोल रहे हैं करुणा राधे माता जी, वो है हरि। भगवान सबका दुख हर लेता है जड़ जगत में जीवों का। एक्चुअली वो भी गौण नाम का एग्जाम्पल है। अगला टॉपिक, मुख्य और गौण नामेर फले भेद। फल में उसका रिजल्ट में क्या भेद होगा? सोचिए भगवान का नाम गोविंद 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 बोला तो उसमें क्या मिलेगा रिजल्ट, और सोचिए आप बोले परमात्मा परमात्मा हे परमात्मा, तो उसमें क्या रिजल्ट मिलेगा? दोनों में क्या रिजल्ट में क्या भेद है? नाम कर्म ज्ञान कांडगत पुण्य मोक्ष दान करे शास्त्रेर सम्मत। ये अगर जो ए रूप माने ये जो अभी क्या बात चल रहा था, गौणों का बात चल रहा था, है ना? अभी गौणों नाम का बात चल रहा था, उसी का अगला श्लोक क्या लिखा है? ए रूप। अगर गौण नाम अगर आप बोलेंगे, कोई कर्म ज्ञानी या कर्म कांड वाले अगर इसका नाम जाप करेगा तो उनको क्या मिलेगा? पुण्य मोक्ष दान करे शास्त्रेर सम्मत, उनको मोक्ष मिल जाएगा। ये श्लोक नंबर कितना था अभी जो मैंने पढ़ा? ए रूप नाम 43 पर
43 श्लोका नंबर 40। ये बंगाली बुक में 43 श्लोक नंबर नहीं दिया हुआ है। कल मैंने अमेज़न से वो भी बुक आया इस्कॉन का, ये वाला, लेकिन इसमें भी श्लोक नंबर नहीं दिया हुआ है। हरे कृष्ण। तो 43 में लिखा है, these names bring piety. The secondary names are found in the Karma Kanda and Jnana Kanda parts of the Vedas. These names bring piety and impersonal veneration. तो वही पुण्य, पुण्य माने ये सब नाम लेने से व्यक्ति का पायटी होगा। पायटी माने पुण्य कर्म फल, जैसे बोलता ना, पाप पुण्य, वो पुण्य। मोक्ष दान करे शास्त्र सम्मत। क्लियर है अभी तक? किसी को कोई प्रश्न है? ओके। नामेर जे मुख्य फल कृष्ण प्रेम, और जो कृष्ण का मुख्य नाम लेगा उनका क्या होगा? नामेर जे मुख्य फल कृष्ण प्रेम धन, तार मुख्य नामे मात्र लभे साधुगण। उसको कृष्ण प्रेम धन मिलेगा। इसीलिए साधु लोग भगवान का मुख्य नाम जाप करता है, गौणों नाम नहीं। नाम और नामाभास मात्रो फल भेद। अगर कोई नाम जाप कर, शुद्ध नाम जाप करेगा, उसको क्या फल मिलेगा? अगर कोई नामाभास करता है तो उसको क्या फल मिलेगा? ये दोनों में फल में क्या भेद है? এক কৃষ্ণ নাম যদি মুখে বাহিরায় অথবা শ্রবণ পথে অন্তরেতে যায়। कभी अगर एक बार कृष्ण बोल दिया ऐसे कुछ कार्य से, कुछ काम था, कृष्ण हरे कृष्ण, या अथवा श्रवण पथे, या अचानक कोई बोल रहा था कृष्ण तो वो सुन लिया, अंतरेते जाए, हवा में ऐसे। 45 को देख लेते हैं। कान में किस तरह से आ गया, कोई बोला कृष्ण, तो क्या होगा? शुद्ध वर्ण है बा अशुद्ध वर्ण है, शुद्ध वर्णों का अर्थ है, यहां लिखा है इंग्लिश में, स्पोकन प्योरली। तो क्या उदाहरण दे सकते हैं शुद्ध वर्णों का? प्योरली यानी कोई सचमुच भगवान का संबोधन करने के लिए कृष्ण बोला। अशुद्ध वर्णों का क्या उच्चारण, क्या उदाहरण हो सकता है? एक उदाहरण हो सकता है कि लोग गुस्से में किसी, अरे वो हरे कृष्ण वाले, ऐसे कुछ बोल दिया, तो ये तो कोई शुद्ध वर्ण नहीं है, ये थोड़ा नेगेटिव ही है ना, अशुद्ध वर्ण। लेकिन अगर कोई फिर भी भगवान का नाम लिया तो क्या फल आएगा, वो अगला लिखा है। यस, पंकज मित्र जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे वो मगा मगा गाम गाम जैसे बोलते हैं, वो मरा मरा, हाँ, वो भी तो अशुद्ध वर्ण, नेगेटिव। यहाँ पर अजामिल का उदाहरण आता है प्रभु। अजामिल अपना पुत्र का नाम बोल रहा था, वो अशुद्ध नहीं है, ठीक है। हाँ, नारायण बोल दिया, भगवान को तो संबोधन नहीं कर रहा था, सीधा बात है। हिंदी में लिखा है कि उच्चारण सही या गलत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो अगर ऐसा हुआ, सॉरी, गोविंद बोले, गोविंद 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 बोल दिया, गोविंद या कुछ गोविंद नहीं बोला, अशुद्ध नाम, अशुद्ध से नाम का उच्चारण किया, ठीक। शुद्ध वर्ण है बा अशुद्ध वर्ण है, ताते जीव तरे, उससे भी जीव का उद्धार हो जाता है। हरि बोल। यही शास्त्रीय निर्णय, शास्त्र यही बोलता है। किंतु किंतु एक কথাইতে আছে সুনিশ্চিত, लेकिन एक्सेप्शन है, सुन लीजिए। नामाभास হইলে विलंब হয় हित। अगर नामाभास किसी का हुआ तो फिर थोड़ा स्लो हो जाएगा डिलीवरी प्रोसेस। इंग्लिश में लिखा है, नामाभास होने से टेक्स बर्थ आफ्टर सम डिले, but with namabhas chanting is certainly auspicious, but with namabhas chanting the great treasure of pure spiritual love takes birth after some delay। तो नामाभास अगर किसी का हो रहा है तो नामाभास হইলে অন্য শুভ হয়, প্রেমধন केवल विलंब उपजय। ये तो प्रमोशनल बेनिफिट के बारे में हो गया। तो नामाभास से अगर कोई जाप कर रहा है तो कृष्ण प्रेम धन वो बहुत टाइम लगेगा। प्रेमधन केवल विलंबे उपजय होगा, लेकिन टाइम लगेगा। नामाभास माने अपराध रहित नाम। क्या बोल रहे थे आप अशोक प्रभु?
बोले प्रभु ये तीनों जो स्टेज बताया गया ये तो प्रमोशनल बेनिफिट के ऊपर मतलब लाभ है। प्रमोशनल, यस। ये तो सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप। सबसे नीचे वाला है नाम अपराध के साथ नाम जाप कर रहा है, उसके ऊपर है नामाभास, उसके ऊपर है शुद्ध नाम। प्रमोशनल ही है, ठीक है बोला आपने। नामाभासे पाप ক্ষয় শুদ্ধ নাম হয় তখনই শ্রীকৃষ্ণ প্রেম লভ হয় নিশ্চয়। नामाभास करते करते सेकंड स्टेज में क्या होता है, व्यक्ति का पाप क्षय हो जाता है और आस्ते आस्ते व्यक्ति शुद्ध नाम लेने माने थर्ड स्टेज पहुंच जाता है। और उस थर्ड स्टेज में तखन ही श्री कृष्ण प्रेम लभ है निश्चय, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा उनको। ओके, व्यवहित व व्यवधाने दोष जन्मे। तो ये सब हम लोग के लिए क्या शिक्षा है कि हम लोग जब भगवान का नाम जाप करेंगे, चेष्टा करेंगे कि अपराध रहित नाम जाप हो। 10 नाम अपराध में से कोई भी अपराध ना हो। और 11 वाला नाम अपराध वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत केयरफुली भगवान का नाम जाप करना चाहिए। कुछ मल्टीटास्क ना हो जाप करने के समय, मोबाइल ना देखे, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। यस, पंकज ने तो जिसको व्यवहित माने का की क्या क्या साउंड आपका आज क्लियर नहीं आ रहा है। व्यवहित का मतलब क्या हुआ? कौन सा श्लोक? अभी जो पढ़े अभी जो- व्यवहित होले होय अपराध माने व्यवहित बा व्यवधाने दोष। वो आया नहीं अभी तक, हरि बोल। वो हम करेंगे, वो अभी तक स्टार्ट नहीं किया, आप पढ़ लिया होगा। ये टाइटल में लिखा ना व्यवहित। हाँ, वो आया नहीं अभी तक, आ रहा है। ओके, नामाभासे पाप ক্ষয় হয় শুদ্ধ নাম হয় তখনই কৃষ্ণ প্রেম लव है निश्चय। आस्ते आस्ते नामाभास स्तर से व्यक्ति कृष्ण प्रेम पाता है। तो यही हम लोग का शिक्षा है हम लोग के लिए कि हम लोग नाम जाप करने के समय वो ध्यान पूर्वक नाम जाप करेंगे तो तुरंत सेकंड स्टेज में आ जाएंगे। सेकंड स्टेज में रहते 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 हम लोग का पाप क्षय हो जाएगा और एक समय शुद्ध नाम मुंह से निकलेगा। अभी नया टॉपिक, व्यवहितो व्यवधाने दोष जन्मे। इंग्लिश में लिखा है द फॉल्ट ऑफ डिसरप्शन। व्यवहितो व व्यवधाने दोष जन्मे, देख लेते हैं पढ़ के श्लोक कुछ। किंतु ব্যবহৃত, ব্যবহার মানে ব্যবহার, মানে বাই ইউজিং দ্য নেম। ব্যবহৃত মানে এটা ব্যবহৃত করছেন, মানে আর ইউ ইউজিং দিস। কিন্তু ব্যবহৃত হলে হয় অপরাধ, সেই অপরাধে হয় প্রেম লাভে বাদ। यस, बोलिए सुनीता राधिका माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो बोले कि नाभाभास, आपने कहा कि नामाभास से जब करते करते एक जन्म डिले हो जाता है। एक जन्म क्या? हाँ, मतलब यहाँ तो लिखा है बर्थ आफ्टर सम डिले, टेक्स बर्थ आफ्टर सम डिले। लग सकता है, ये तो लिखा है इंग्लिश में। तो प्रभुपाद जी भी बोला है ना, वन मोमेंट, यही तो पूछा था ना प्रभुपाद, वी आर चैंटिंग, यू नो, व्हेन वी कैन गो बैक टू गॉड हेड। वो कोई भक्त ने पूछा था कि वी आर चैंटिंग एंड लाइक कब, तो प्रभुपाद ने बोला वन मोमेंट, हैवंट यू हर्ड व्हाट कृष्णा सेज इन भगवद गीता। ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एक क्षण लग सकता है, अच्छा से शुद्ध नाम आएगा तुरंत व्यक्ति भगवान के धाम चला जा सकता है, वो भी है। यस, पंकज मित्र राजेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नामाभास से भी ये मतलब कृष्ण प्रेम मिलता है विलंब से, वही बोल रहा है ना, टाइम विलंब से माने वो तो फिर थर्ड स्टेज चला जाएगा तब मिलेगा। शुद्ध नाम जब निकलेगा तब कृष्ण प्रेम आएगा। ओके, ব্যবহৃত কিন্তু ব্যবহৃত হলে হয় অপরাধ, ব্যবহৃত হইলে হয় अपराध। ठीक है, देखते हो। एक होता है प्रभु व्यवहित, ये तो व्यवहित है मतलब कि डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस, अच्छा देखते हैं। সেই অপরাধে হয় প্রেম লাভে বাদ, बाधा आ जाता है कृष्ण प्रेम लाभ में। किंतु ব্যবহৃত হইলে, ব্যবহৃত মানে कोई बाधा रहने से, या कुड बी
नाम नामी भेद बुद्धि व्यवधान হয় बाधा किस तरह से बाधा, यानी भगवान का नाम और नामी और भगवान में अंतर अगर हम लोग, इफ वी फाइंड एनी डिफरेंस, नाम नामी भेद बुद्धि व्यवधान হয় ব্যবহৃত থাকিলে कदापि प्रेम নয়। अगर व्यक्ति को ये भरोसा नहीं है कि भगवान नाम रूप में अवतार लिया है, ये जो नाम है कृष्ण से अभिन्न है, माने अर्थवाद का आरोप कर रहा हूँ। the fault arising from interruption or separation, okay। व्यवधान दो प्रकार का हो सकता है, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, বর্ণ ব্যবধান और तत्व ব্যবধাन। ব্যবধাन द्वि प्रकार, वेदेर विधान। दो प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एक है वर्ण व्यवधान और एक है तत्व व्यवधान। डिसरप्शन इन सिलेबल, यानी सिलेबल उच्चारण में अगर कुछ व्यवधान हो गया और वो हो गया वर्ण व्यवधान। वर्ण माने यूजुअली ग्रामर ना, वर्ण परिचय ग्रामर, ग्रामेटिकल अगर कुछ माने उच्चारण में कुछ प्रोनाउंसिएशन में अगर गलत हो गया। और दूसरा है तत्व व्यवधान। तत्व माने मूल तत्व में अगर हम लोग का गड़बड़ हुआ अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें भी बाधा आ सकता है व्यक्ति का। समझ में आ रहा है, इजी है कुछ। डिसरप्शन इन सिलेबल, डिसरप्शन इन आइडेंटिटी। यस महामंजरी माता जी। तो तत्व व्यवधान में क्या आएगा? वर्ण व्यवधान में जैसे नाम के उच्चारण में हो गया, तत्व व्यवधान में ये आ सकता है कि नाम और भगवान में अंतर है, नाम भगवान नहीं है। ये तो फिर तत्व में आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ हो गया ना। देखते हैं आगे क्या लिखते हैं, इन लोग उदाहरण क्या देते हैं। जैसे माधव स्वरूप प्रभु। तो माया दुष्ट मत बोल रहा है, मायावाद दुष्ट मत, तत्व व्यवधान मायावाद दुष्ट मत। आई डोंट नो कहाँ है आप। 53 नंबर श्लोक आया हम लोग, हुआ नहीं शायद वो अभी। नहीं, पर वो अभी नहीं हुआ 53। नहीं, अभी कितना नंबर में है हम? 52 में पढ़ गए। अच्छा ओके। तो दो प्रकार का व्यवधान यानी ऑब्स्ट्रक्शन है, वन वर्ण व्यवधान और दूसरा तत्व व्यवधान। तत्व व्यवधानो माया बाद दुष्ट मत कलिर जंजाल ए शास्त्रे असम्मत। तो ये जो मैं बोल रहा था, भगवान का नाम भगवान से अलग है, ये कौन सोचता है? मायावाद सोचता है। तत्व व्यवधान वही जो तत्व में, मायावाद दुष्ट मत, ये मायावाद लोगों का दुष्ट मत है। कलिर जंजाले शास्त्र असम्मत, ये कली का इन लोग जंजाल है एकदम ये लोग, और शास्त्र असम्मत। उन लोग क्या बोलते हैं? भगवान और भगवान का नाम अलग, इट्स नॉट सेम। तो इसलिए हम लोग क्यों नाम जाप करेंगे? हम लोग नाम जाप नहीं करेंगे। यस पंकज मित्र राजेश प्रभु। प्रभु ये 9 नंबर का फुटनोट थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। 9 नंबर का फुटनोट, वर्ण व्यवधान। वर्ण व्यवधान वो सिलेबल में, अगर कोई सिलेबल में उच्चारण में देखते हैं क्या लिखा है इधर। सेपरेशन ऑफ सिलेबल इज लाइक दिस। इन द वर्ड हतिकरी, the first and the last syllable produce the word हरि। ठीक है, एक शब्द है हतिकरी, ह और लास्ट में क्या है? री, हतिकरी। ठीक है, माधव स्वरूप समझ रहे? एक वर्ड है हतिकरी, तो इसमें स्टार्टिंग में ह है और लास्ट में क्या है? री। तो दोनों मिलके क्या हो गया? हरि। Because the syllable thika intervene, the full benefit of the holy name is not attained. तो अगर कोई व्यक्ति हटिकरी बोला, ऐसे कुछ होगा, हटिकरी आई डोंट नो क्या अर्थ है, तो उसको क्या भगवान का नाम जाप करने का मिलेगा फल? हाँ मिलेगा, क्योंकि पहले हा था, लास्ट में री था। भगवान इतना कृपामय है, इसको भी बेनिफिट, लेकिन पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि बीच में बहुत कुछ आ गया। इन द वर्ड हराम, जैसे मुसलमान लोग बोलते हैं हरामा, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ दिस काइंड, बीच में कुछ नहीं आ रहा है। Because all the parts of the holy name are together,
द वर्ड हरामा ब्रिंग्स लिबरेशन। कोई अगर हराम बोलेगा तो एकदम मुक्ति मिल जाएगा। समझ में आया दोनों में अंतर, हकीकरी और हराम में? हकीकरी में बीच में कुछ आ रहा है, थिकरी, थिकर। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, देखिए मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, हकीकरी, हा, HA, थी, बंगाली का ह विकारी दिखाई का, देगा। फिर री। इंग्लिश में देखिए मैं चैट बॉक्स में लिखा, हाँ, फिर बीच में आ गया थिका, लास्ट में आ गया री। तो हाँ और री, फर्स्ट एंड लास्ट हो गया हरि, भगवान का नाम। तो बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि बीच में बहुत कुछ आ गया। लेकिन हराम, ये तो पूरा एकदम भगवान का नाम है, हराम, हे राम, लगे भगवान को पूछे, हे राम, हा राम, ऐसे करके। तो इसमें पूरा बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा इसका? इंग्लिश में लिखा है मुक्ति, मोक्ष मिल जाएगा अगर कोई हराम हराम बोलेगा तो, क्योंकि बीच में कुछ नहीं आ रहा है, भगवान का नाम में कुछ बीच में बाधा नहीं आ रहा है, कंटिन्यूअस भगवान का नाम है। उसी को बोलता है वर्णो व्यवधान। पहला वाला जो आता है ना व्यवधान, आगे लिखता है सेपरेशन ऑफ, हाँ बोलिए अशोक प्रभु। ये तो जैसे कि हम लोग जपा के माला करते हैं, एक माला जप में मोबाइल कॉल आ गया, कॉल रिसीव कर लिए, फिर जपा शुरू कर दिए, तो बीच में व्यवधान आ गया। बीच में व्यवधान आ गया, वेरी गुड। और एक आ गया कि एक माला जप करने के पहले भी हम दूसरे विषय में थे और बाद में भी दूसरे विषय में होंगे, लेकिन एक माला जप मेरा शुद्ध हुआ, तो ये हो गया, ये आपका व्यवधान नहीं है। हाँ, ओके, आप भी टीका लिखना शुरू करिए, अच्छा उदाहरण हो रहा है, वेरी नाइस। ओके, कहाँ थे हम लोग? ओके, अभी नया टॉपिक, व्यवधाना विद्धो नामी शुद्ध नाम। अभी शुद्ध नाम क्या है? जिसमें कोई बाधा नहीं है। इंग्लिश में लिखा, बंगाली में लिखा है व्यवधान, व्यवधाना विद्धो, माने अभी नाम विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। অতএব শুদ্ধ কৃষ্ণ নাম যার মুখে, তাহাকে বৈষ্ণব জানি সদা সেবী সুখে। ठीक है, ये तो क्लियर है। जो शुद्ध कृष्ण नाम, यानी कोई बिना बाधा के अगर शुद्ध नाम, तो उस व्यक्ति को वैष्णव आप बोल सकते हैं और उनको सेवा करना चाहिए, सदा सेवी सुखी। অনর্থ যত নষ্ট হয়, টপিক, ততই নামাবাস তো दूर হয় ও चिन्मय नाम प्रकाश पाए। वही बात जो हम लोग आगे भी कर रहे थे, कोई अगर नामाभास में है, आस्ते आस्ते अनर्थ नष्ट हो गया, तो वो फिर सबसे उत्तम जो थर्ड वाला जो पोजीशन, एकदम सबसे शुद्ध नाम, उस स्टेज में पहुंच जाता है व्यक्ति। नामाभास भेदी शुद्ध नाम लाभिबारे, सदगुरु से विवे जीव যত্ন সহকারে। ठीक है, नामाभास से शुद्ध नाम लेने के लिए ये चीज करना पड़ेगा, क्या? सदगुरु का सेवा करना पड़ेगा যত্ন से। ভজনে অনর্থ নাশ যেই ক্ষণে পায়, চিৎ স্বরূপ नाम नाचे भक्तेरो जिह्वाय। हरि बोल। हाँ, उस व्यक्ति का भजन में जब अनर्थ आस्ते आस्ते नाश हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह, फिर क्या हुआ? शुद्ध स्टेज में पहुंच जाएगा और भगवान का नाम उनका जीव में डांस करेगा। हरि बोल। जैसे वो मैं बता था ना, कालिया डांस करता था, सॉरी भगवान डांस करता था कालिया के ऊपर, वैसे ही वो व्यक्ति जब जाप करेगा शुद्ध नाम से, लगेगा कि जिह्वा के ऊपर भगवान नृत्य कर रहा है। नाम से अमृत धारा नहीं छारे यार, वो निरंतर नाम करते रहता है। टेस्ट मिल गया ना? नाम रसे मत्त जीव नाचे अनिबार, कंटिन्यूअस डांसिंग करते रहता है, नाम जप करते रहता है, और उसका जीव में भगवान नृत्य कर रहा है। अगर सचमुच कभी पता चल जाए हम लोग को, उस स्थिति आ जाए कि भगवान नृत्य कर रहा है हमारे जीव में, वो तो हम जप छोड़ेंगे नहीं, कंटिन्यूअस करते रहेंगे ना। नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेम धन जगत नाचाए,
माया करे पलायन, पलायन हरि बोल, माया भाग जाता है उस व्यक्ति से। वो खुद नाचता है, नाम नाचे, जीव नाचे, नाचे प्रेमोधन, जगत नाचाए, माया करे पलायन, हरि बोल, हरि बोल। यस, पंकज चतुर्वेदी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे रामलीला माता जी आई थी ना, एक बार प्रभुपाद डिसाइपल, हाँ हाँ तो वो अपना बता गई थी कि व्हेन दे स्टार्टेड चैंटिंग, प्रभुपाद ने जब वो बताया कि जैसे नाम लेते ही वो जीवा पे भगवान नाचते रहते, तो सी यूज्ड टू चेक बाय होल्डिंग द टंग। उन्होंने बताया था कि हम लोग को तो उनको इतना विश्वास था, वो से सोचते थे कि हाँ सही में ये जीवा पे भगवान नाचे। हरि बोल, हरि बोल। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। বদনে ভরিয়া বলো তব হরি হরি কি জয়।